बच्चों और अभिभावकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले कल हमने पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी का भाग 1 पढ़ा था और साथ साथ हमने इस भाग 1 में इस कविता को संगीतमय तरीके से भी पढ़ा था। उम्मीद है आपने उस संगीतमय तरीके से इस कविता को याद भी किया होगा। अब हम चलते हैं इस कविता के दूसरे भाग की तरफ, जिसमें हम जो इसमें बचे हुए पंक्तियां हैं उनको पहले पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद उनकी सप्रसंग जो है व्याख्या करेंगे। तो भाग 2 की तरफ जाने से पहले हमने जो पिछले कल थोड़ा सा पढ़ा है उसके ऊपर एक नज़र दौड़ा लेते हैं। तो हमने अभी तक इसमें पढ़ा था कि एक कवि जो बता रहा था कि एक छोटी सी नदी है और जिसकी धार जो है टेढ़ी मेढ़ी है और गर्मियों में जो है इसका पानी इतना कम हो जाता है कि लोग इसे घुटनों तक ही पानी रहता है और लोग इसे आसानी से पार कर लेते हैं। लोगों को साथ साथ इसमें पशु जानवर और गाड़ियाँ बैलगाड़ियाँ भी इसको पार कर लेती हैं। तो कवि इसमें बताता था कि इसके जो किनारे हैं वो बहुत ऊंचे हैं और जो इसकी पाट है वो बहुत ढलानदार है। और इसके आगे कवि इसमें बताता है कि गर्मियों में इसका जो पानी है इतना साफ़ होता है कि इसमें बिल्कुल भी बालू और कीचड़ कहीं दिखाई नहीं देते। और साथ साथ कवि बताता है कि यहाँ पर सारा दिन इसमें जो मैना जो है वो पेड़ों पे बैठकर यहाँ पे किचपिच करती रहती है और रात के समय जो है इस नदी के किनारे सियार घूमते रहते हैं और हुआ जो है करते रहते हैं। प्यारे बच्चों, ये तो था जो हमने पिछले कल पढ़ा था। अब हम चलते हैं आज भाग 2 की तरफ। पाठ का नाम आ गया छोटी सी हमारी नदी। यहाँ पे पंक्ति आपके सामने आ गई। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन। तो यहाँ पे पिछले कल हमने पढ़ा था कि एक किनारे जो है कांस के फूल पेड़ों पर फूल लगे हुए हैं, तो दूसरे किनारे जो है अमराई और ताड़ के वन है। अमराई होता है आम के पेड़ और दूसरी साइड जो ताड़ के वन है। छाहों छाहों बामन टोला बसा है सघन। और इन अमराई इन आम और ताड़ वनों के छाँव में बामनों का एक टोला बसा हुआ है। बामन टोला मतलब बामन जाति के बहुत से लोग जो वहाँ पे घनी आबादी में बसे हुए हैं। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा ले। तो और जो उनके बच्चे हैं, बामनों के जो बच्चे हैं, कच्चे बच्चे बोला छोटे छोटे बच्चों को, वो जो नदी की धार है, जो किनारा है, वहाँ पे उछल कर वहाँ पे नहाते हैं। गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर डाले। गमछो का अर्थ है कि जो तौलिया भर या हम मुट्ठी भर पानी इसको हम बोल सकते हैं कि अपने दोनों हाथों से वो पानी को उठा के अपने अंगों के अपने शरीर के ऊपर जो डाल रहे हैं। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। और कभी कभी जब वो शाम के समय जब नहा के थक जाते हैं या नहाना अपना पूरा कर लेते हैं, तो फिर छोटी छोटी मछलियों को वहाँ पे पकड़ना शुरू कर देते हैं। वो अपने आंचल में उनके पास जो गमछा है या टावल है उसमें उसमें पकड़ना शुरू कर देते हैं। बहुएं लोटे थाल मांजती रगड़ कर वेती। अब जो नदी का किनारा है वहाँ पे जो बामनों की बहुएं हैं वो भी वहाँ पे अपने बर्तन लेके आती है और बर्तन की सफाई वहीं पे करती है, उनको उसी नदी में धोती है। तो नदी से ही जो रेत की बात कर रहे हैं कि रेत लेके रगड़ के वहीं पे मांजती है। कपड़े धोती है, साथ साथ कपड़े भी धोती है, घर के कामों के लिए चल देती है। और जब ये अपना सारा काम जो है निपटा लेती है, अपना पूरा काम कर लेती है, तो उसके बाद जो है वह घर की तरफ अपने और काम करने के लिए चल पड़ती है। तो बच्चों, ये जो हमने कुछ पंक्तियाँ पढ़ी, अब इसमें कुछ कठिन शब्द आए। अब हम उन कठिन शब्दों की तरफ चलते हैं। शब्द और यहाँ पे अर्थ। तो आपके यहाँ शब्द आ गया दूजे। दूजे का अर्थ है दूसरा। इसके बाद चलते हैं अगले कठिन शब्द अमराई। अमराई का मतलब मैंने अभी आपको बताया आम के पेड़। अगला शब्द है छाहों छाहों। छाहों का अर्थ है छाया। जो पेड़ की छाया होती है उसको यहाँ पे छाहों बोला गया है। सघन का अर्थ है घना, बिल्कुल घनी आबादी।
सकावे, सकावे का अर्थ है सवेरे, सुबह सुबह तड़के तड़के हम बोलते हैं उसको, यहाँ पे सकावे बोला हुआ है। गमछा, गमछे का अर्थ है यहाँ पे तौलिया। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे कठिन शब्द। अब हम चलते हैं इन पंक्तियों के प्रसंग और सरलार्थ की तरफ। तो पंक्ति आपके सामने वही आ गई। अमराई दूजे किनारे और ताड़ वन, छाहो छाहो बामन टोला, बसा है सघन, कच्चे बच्चे धार कछारो, पर उछल नहा ले, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर डाले, कभी कभी वे सांझ सकारे, निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे, आंचल का कर छाना, बहुएं लोटी थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती, घर घर के कामों के लिए चल देती। तो अब यहाँ पे प्रसंग इसका आ गया। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता छोटी सी हमारी नदी से ली गई है। इसके रचयिता श्री रविंद्रनाथ ठाकुर। इन पंक्तियों में कवि ने नदी का वर्णन किया हुआ है। तो आपके सामने इसका सरलार्थ आ गया। नदी के बारे में वर्णन करते हुए कवि कहता है कि इसके दूसरे किनारे पर आम और ताड़ के पेड़ हैं। उन्हीं की छांव में ब्राह्मण टोला बसा है। उनके छोटे छोटे बच्चे किनारों पर उछल उछल कर नहाते हैं। वे गमछों में पानी भर भर कर अपने शरीर पर उड़ेलते हैं। कभी कभी जब वे नहाकर जल्दी निपट जाते हैं तो नदी में मछलियां पकड़ते हैं। उनके घर की औरतें नदी से बालू लेकर बर्तन लोटे थाली मांजती है, फिर कपड़े धोती है और उसके बाद अन्य काम करने के लिए घर चल देती है। तो प्यारे बच्चों, ये तो था इन पंक्तियों का सरलार्थ। अब चलते हैं जो हमारी बची हुई पंक्तियां हैं उनकी तरफ। पंक्ति आ गई। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती। अभी तक तो गर्मियों के मौसम की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे कवि जो है बरसात के मौसम की बात कर रहा है कि जब आषाढ़ महीना आता है तो बहुत बारिश होती है और नदियों का जो पानी जो है वो जो जल स्तर जो है बहुत बढ़ जाता है। मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दनाती। अब बोलते कि इतना पानी होता है कि तब वो आगे कुछ भी आए उसको भागकर अपनी तेज धार में ले जाती है। वेग और कल कल के मारे उठता कोलाहल। जब बहुत पानी इस नदी में हो जाता है तो उसकी आवाज़ भी बहुत होती है, जिसके कारण जो सारे चारों तरफ जो है कोलाहल होता है, शोर, जो पानी की आवाज़ का जो शोर है वो सारे वहाँ पे फैला होता है। गदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। और जब आपने देखा होगा बरसात में पानी का जो रंग होता है वो बदल जाता है, वो गदला उसको हम बोलते हैं, तो पानी जो है गदला हो जाता है। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। अब जो नदी है उसके दोनों पारों की मतलब यहाँ पे है किनारों, दोनों किनारों, नदी के इस पार भी और उस पार भी, दोनों साइड जो है जो पानी की जो आवाज़ है उससे बहुत शोर मच जाता है। वर्षा के उत्सव में जागा सारा जग उठता है टोला। तो जो वहाँ पे ब्राह्मणों का टोला है वो वर्षा के इसमें जो वर्षा को उसको उत्सव है, उत्सव की तरह मनाते हैं और सारे वहाँ पे खुशी के मारे वे नाचते गाते हैं। तो बच्चों, अब हम चलते हैं इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों की तरफ। शब्द आ गए यहाँ पे और यहाँ पे इसके अर्थ आ गए। पहला शब्द आषाढ़। आषाढ़ होता है बरसात का एक महीना। ये महीनों का नाम है, तो उनमें से जिस महीने में बारिश ज़्यादा होती है वहाँ उसका नाम आषाढ़ महीना है। दन्नाती, दन्नाती का अर्थ है तेजी से। कोलाहल, कोलाहल का अर्थ है शोर। गेंदले, गेंदले का अर्थ है गंदा। जग, जग का अर्थ है संसार। तो इसके साथ ही अब हम चलते हैं इसके सरलार्थ की तरफ। पंक्तियां हमारे पास आ गई और इन पंक्तियों का प्रसंग जो है बिल्कुल पहले की तरह ही है और उपरोक्त वही है, तो आप इसको खुद पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे। हम चलेंगे इसके सरलार्थ की तरफ। कवि कहता है कि आषाढ़ के महीने में जब खूब वर्षा होती है तब यह नदी पानी से भर जाती है। तब इसकी धार काफ़ी तेज हो जाती है। इसकी तेज चाल से इतनी कलकल की आवाज़ आती है कि चारों ओर शोर मच जाता है। इसका पानी गंदा हो जाता है। गंदले पानी में पानी की घिरनी भंवरी की तरह चलती है। नदी के दोनों तरफ के वनों में खूब कोलाहल मच जाता है। वर्षा के दौरान उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। सारा संसार जाग उठता है उत्सव मनाने के लिए।
बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की जो क्लास समाप्त होती है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।